आपने उनको अपनी सबसे डार्क इनसिक्योरिटी बताई थी। वो मोमेंट जब आप वनरेबल थी, जब बेड में सॉफ्ट मोमेंट था, गार्ड डाउन था, आपने कहा कि मुझे अपनी बॉडी से ये इनसिक्योरिटी है, या मुझे लगता है कि मैं इनफ नहीं हूं, या फिर मुझे अपने बारे में ये चीज़ पसंद है। आपने सोचा ये इंटिमेसी है, ये ट्रस्ट का मोमेंट है, और वो सुन भी रहा था। लेकिन वो सुन नहीं रहा था समझने के लिए, वो सुन रहा था एम्यूनेशन कलेक्ट करने के लिए, गोला बारूद कलेक्ट करने के लिए, और अब वही चीज वो यूज कर रहा है आपको कंट्रोल करने के लिए। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि नार्सिसिस्ट आपकी सेक्सुअल इनसिक्योरिटीज को वेपनाइज कैसे करता है, वेपन कैसे बनाता है। ये वीडियो अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन एंड तक देखिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप इस ट्रैप में हैं, ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले समझिए कि ये कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस डिलिबरेटली डिजाइंड किया जाता है आपके इर्द गिर्द। सबसे पहले कलेक्शन, जब वो गैदर कर रहा होता है, कलेक्ट कर रहा होता है। रिलेशनशिप के शुरू में वो परफेक्ट लिसनर लगता है। मुझे सब कुछ बताओ, तुमसे पहले किसी ने इतना शेयर नहीं किया मेरे साथ जितना तुम कर रही हो, और मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। आप फील करते हो कि फाइनली कोई है जो मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। आप खुलते जाते हो, आप ओपन होते जाते हो, आप बताते जाते हो। आप कहते हो मुझे अपने वेट से इनसिक्योरिटी है, मुझे एक्स ने मेरे बारे में ये कहा था कि मैं बोरिंग हूं बेड में, लेट से। आप उनको बताते हो कि मुझे अपने सर्टन बॉडी पार्ट्स पसंद नहीं है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं वनरेबिलिटी हार्वेस्टिंग। ये बाकायदा साइकोलॉजिकल टर्म है। वो आपकी इनसिक्योरिटीज को स्टोर कर रहा होता है, एक मेंटल फाइल बना रहा होता है। उस वक्त वो रिएक्ट नहीं करता, वो कंफर्ट करता है आपको। तुम परफेक्ट हो। ये क्या बकवास है, लोग जो कहते हैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा एक्स तो पागल था। आपको लगता है अरे वाह, सेफ स्पेस मिल गई। बट वो सेफ स्पेस बेसिकली ट्रैप है। वो फाइल बाद में खुलेगी। कलेक्शन फेज अब आपको समझ आ गई दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब वो एक्चुअली यूज करता है तब क्या होता है, और ये पार्ट बहुत डार्क है मगर जरूरी है। इसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट। जब वो वेपन्स को यूज करना शुरू कर देता है, महीनों के बाद, हो सकता है सालों के बाद, जब उसे कंट्रोल चाहिए आप पर, जब आप बाउंड्रीज लगाना शुरू करते हो, जब आप उसको चैलेंज करना स्टार्ट करते हो, तब वो फाइल खोलता है। डिप्लॉयमेंट टाइप नंबर 1 क्या होती है? डायरेक्ट अटैक। फाइट हो रही है, वो कॉर्नर में है, उसको लग रहा है वो कॉर्नर हो रहा है, उसके पास आर्गुमेंट खत्म हो रहे हैं। सडनली क्या कहेगा? तुम अगर अट्रैक्टिव होती ना तो शायद ये ना होता। वैसे भी तुम इतनी बोरिंग हो बेड में, तुम्हारा क्या ही करूं मैं, तुम्हारी बॉडी तो दिस डैश डैश डैश, क्या कहने। सी, वो एग्जैक्टली वही चीज यूज करेगा जो आपने अपने ट्रस्ट में उससे शेयर की थी। आपका रिएक्शन क्या होगा? आप आर्गुमेंट भूल जाओगे, वहां पे आप डिफेंस मोड में चले जाओगे, आप मुद्दा भूल जाओगे, डिफेंस मोड में चले जाओगे। आप सडनली आप अपोलोजाइज कर रहे होगे उस चीज के लिए जो आपकी गलती थी भी नहीं। यहां पर वो जीत गया। आपकी वनरेबिलिटी उसका वेपन बन गई। डिप्लॉयमेंट नंबर 2, सटल कमेंट्स। और ये ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये सटल है। सेक्स के दौरान, ड्यूरिंग सेक्स या इंटीमेसी के टाइम पे, या बाद में भी इनफैक्ट, छोटे छोटे कमेंट्स। ये ट्राई करो जरा, तुम्हें पहले तो नहीं आता था, इंप्रूव होगा। तुम पॉर्न में देखो, पॉर्न में देखा करो, तो वो कैसे होता है, पॉर्न में देखा करो। तो पहले तुम्हारी बॉडी बेटर थी, पहले ना तुम पता नहीं क्या खाती थी, पहले तुम बहुत बेटर थी। सी, वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, वो चिप अवे करता है धीरे धीरे, कमेंट बाय कमेंट। आपका कॉन्फिडेंस इरोड करता है, आप बेडरूम में एंशियस फील करने लग जाते हो। जो जगह प्लेजर के लिए होनी चाहिए थी, वो परफॉर्मेंस की जगह बन जाती है। डिप्लॉयमेंट नंबर 3, कंपैरिजन। मेरी एक्स ये करती थी, मेरी फ्रेंड की वाइफ तो ऐसे करती है, पॉर्न में देखा था लड़कियां ऐसी करती हैं। वो आपको कंपीट करवा रहा है उन लोगों से जो एग्जिस्ट भी नहीं करते रियलिस्टिकली। आप कभी जीत ही नहीं सकती कंपटीशन, क्योंकि वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो गोल जीतना नहीं है, गोल है आपको इनसिक्योर रखना। 3 डिप्लॉयमेंट टाइप्स आप समझ गए। अब ये आप पे एक्चुअली क्या इफेक्ट करता है, इसका आप पे असर क्या होता है साइकोलॉजिकली। इंपैक्ट नंबर 1, बेडरूम में एंजाइटी होती है। सेक्स अब प्लेजर नहीं लग रहा, एग्जाम बन गया है। कहीं वो फिर से कुछ ना बोलते, क्या मैं ठीक कर रही हूं नहीं कर रही हूं, कहीं वो डिसअपॉइंट ना हो जाए। आप प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हो क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एवेल्युएट कर रहे हो खुद को। और गैसम, फॉरगेट अबाउट इट, आप इतनी एंशियस है कि बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। इंपैक्ट नंबर 2, बॉडी शेम स्पायरल। आप अपने बॉडी को जो है वो छुपाने लग जाते हो, लाइट्स ऑफ, सर्टन एंगल्स आप अवॉइड करते हो, सर्टन पोजीशंस आप अवॉइड करते हो। वो इंसान जिसके सामने आप नेकेड थे, उसी के सामने आप अनसेफ फील कर रहे हो। ये आयरनी है।
और ये इंटेंशनल है। इम्पैक्ट नंबर 3, सेल्फ वर्थ कोलैप्स। शायद मैं सच में अनअट्रैक्टिव हूं, शायद मैं बाकी कुछ कमी है मेरे अंदर, शायद मेरी गलती है कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है। वो आपकी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ा देता है कि आप खुद पे बिलीव करना बंद कर देते हो, और जब आप खुद पे बिलीव नहीं करते हो आप वहीं रहते हो, क्योंकि आपको लगता है और कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं। इसी की जरा नवाजी है कि एक्सेप्ट कर रहा है। इंपैक्ट नंबर 4, ट्रॉमा रिस्पॉन्स। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेक्सुअल शेम कंडीशनिंग। आपका ब्रेन सेक्स को डेंजर से एसोसिएट करने लगता है। इंटीमेसी से पहले एंजाइटी आती है, इंटीमेसी के बाद शेम आती है। ये पीटीएसडी जैसा रिस्पॉन्स है, सिर्फ बेडरूम कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और ये हील होने में सालों लगते हैं अगर एड्रेस ना हुआ हो तो। अब आप इंपैक्ट भी समझ गए, ये डिलिबरेटली होता है या एक्सीडेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाजरीन। ये मिस्टेक नहीं है, यानी क्या वो ये जानता है कि वो ये कर रहा है, ये असल में कर रहा होता है जानबूझ के, ये उसके मुंह से बात निकल गई, ऐसा नहीं होता। हेल्दी पार्टनर अगर गलती से अगर हर्ट कर भी दे तो वो इमीडिएटली उसको रिपेयर करेगा, अपोलोजाइज करेगा, वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। नार्सिसिस्ट वो एक पैटर्न के साथ चलता है, बार बार करता है। आप बोलो ये हर्ट करता है, वो कंटिन्यू करेगा। ये टेम्परेरीली हो सकता है रुक जाए, वापस पलट के आएगा। क्यों? क्योंकि उसका गोल इंटीमेसी नहीं है, उसका गोल कंट्रोल है। जब आप सेक्सुअली इनसिक्योर हैं, आप इजियर टू कंट्रोल हैं। आप ज्यादा ट्राई करती हैं, आप कम बाउंड्रीज लगाती हैं, आप ज्यादा टॉलरेट करती हैं। वो एग्जैक्टली यही चाहता है। इंटेंशन क्लियर है। अब आप कैसे निकलो इस ट्रैप से, ये सवाल है। एग्जिट कैसे करें, कैसे निकलें? स्टेप नंबर 1, रिकग्नाइज करें कि ये अब्यूज है। ये ब्रूटल ऑनेस्टी नहीं है, ये हाई स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये इमोशनल अब्यूज है सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसको नाम दो कि मेरे पार्टनर ने मेरी वल्नरेबिलिटीज को वेपनाइज किया है। स्टेप नंबर 2, स्टॉप शेयरिंग वल्नरेबिलिटीज विद अनसेफ पीपल। अगर वो पहले यूज कर चुका है और वो सेफ नहीं है, आप और वल्नरेबिलिटीज शेयर करोगे, हीलिंग नहीं होगी, उसके पास और एम्यूनेशन इकट्ठा होगा। स्टेप नंबर 3, आउटसाइड पर्सपेक्टिव लो। थेरेपिस्ट, ट्रस्टेड फ्रेंड, सपोर्ट ग्रुप, कोई जो उसके इन्फ्लुएंस में ना हो, अपना एक्सपीरियंस उसको बताओ और देखो रिएक्शन क्या आता है। जब बाहर से सुनोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। नंबर 4, ये समझो आप प्रॉब्लम नहीं हो, आपकी बॉडी में कुछ गलत नहीं है, आपकी जो सेक्सुअलिटी में कुछ गलत नहीं है। एक इनसिक्योर और क्रूल इंसान ने आपको बिलीव करवाया है कि आप ब्रोकन है, और ये वो झूठ बोल रहा है। स्टेप नंबर 5, प्रोफेशनल हेल्प लो। सेक्सुअल शेम हील करना बड़ा डीप वर्क होता है। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपिस्ट जो सेक्सुअल ट्रॉमा समझते हो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये आपके बारे में नहीं है, ये कि वो आपको बताएगा कि आपके बारे में आपको मसला नहीं है, आप डैमेज्ड हैं। ये इस बारे में है कि किसी ने आपको डैमेज किया है और अब आपको इसके लिए रिपेयर चाहिए है। अब ये 5 स्टेप्स आपके पास आ चुके हैं, क्लियर हैं। आपने अपनी इनसिक्योरिटी ट्रस्ट में शेयर की थी, उसको वेपनाइज किया गया। ये आपकी गलती नहीं थी, आपने ट्रस्ट किया। ये उसकी क्रुएलिटी है, जुल्म है कि उसने एक्सप्लॉइट किया। बेडरूम वो जगह है जहां पे इंसान सेफ फील करता है, लेकिन उसने आपके लिए उसको अनसेफ बना दिया। ये माफ करने लायक नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, रहने देती हूं, नहीं, ऐसा मत सोचो। अगर ये पैटर्न है तो ये पैटर्न रिपीट होगा और आप बेटर डिजर्व करते हो। कमेंट में लिखो, क्या आपने भी अपनी वल्नरेबिलिटी कभी शेयर की जो बाद में वेपनाइज हुई थी? हाँ या ना का जवाब दो। शेयर करो उन औरतों को ये वीडियो जो ऑलरेडी इस ट्रैप में फंसी हुई हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।